औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल कद्र, काबिल ताज़ीम, काबिल तकरीम जुमला सामीन रुफ़क़ाए तरीक़त, स्टेज की जीनत, उलमा, सनाखान, मशाइख, कुर्रा, नकीब, बिलखसूस इस महफिल के रूह रवां और कभी मुझे मेरे इमाम रब्बानी किंदील नूरानी शेख लासानी आए किताब कुरानी हज़रत इमाम मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उर्से मुक़द्दस की तकरीब में ईदगाह शरीफ में मदू करते हैं। और कभी मुझे यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स के सिलसिले में यहाँ मदू करते हैं। हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर सादुर रहमान साहिब मेरे भाई हैं और मेरे जद्दे करीम के इस लगाए हुए बाग जो हज़रत हाफिज़ जी हाजी अब्दुल करीम साहिब की सूरत में ईदगाह शरीफ को मेरे बाबाजी साहब चुराई ने एक तोहफा दिया था। उसकी आबियारी, उसकी रखवाली, सही मानों में फैज़ाने चुराइया की मुजद्दिदिया की पासदारी हज़रत पीर महबूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह करते रहे और उनके बाद ये सआदत उनकी औलाद को नसीब है। सादुर रहमान साहब भी उसने कहा कि दे सदाए दिल मगर नक्शे कदम को देखकर ऐसे भी दर हैं कभी जिन पर कोई साहिल न था। किसी दरवाजे पे दस्तक देने के लिए जाओ तो नकूशे कदम तलाश कर लिया करो। अगर तो वहां नकूशे कदम नजर आए तो समझो यहाँ लोगों का आना जाना है और ये सखी का दरवाजा है, यहाँ से कुछ मिलता है। और जिस दरवाजे के बाहर किसी कदमों के निशान ना हो तो समझ लो इत्थे कोई भी नहीं आंदा, इत्थे कोई भी नहीं आंदा। क्यों? किसी कंजूस दा बूआ है। जितों कुछ लभदा ही नहीं उत्थे किसी आना क्यों है? इन्होंने अपने अजदाद के नकूशे कदम को देख देख के ये अपने कदम उठा रहे हैं। मैं हजरत पीर जमीलुर रहमान साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साले औलाद मिलना अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये साहिब शरीयत हैं। हजरत साहबजादा जलीलुर रहमान साहब तशरीफ फरमाए, उनके साहबजादे खलीलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान वो बैठे हैं और मेरी दावत पे मेरे जद्दे करीम के एक और लगाए हुए फूल हजरत पीर सैयद जमात अली शाह सानी अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नूरे नज़र उनकी अमानतों के अमीन पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहब वो तशरीफ फरमा हुए। साहबजादा साहब मांगड़ शरीफ से पीर अब्दुल जलील अली अहमद साहब के नूरे नज़र वो तशरीफ फरमा हुए। हजरत साहबजादा मौज़मुल हक साहब सज्जादा नशीन मौज़माबाद शरीफ ने तशरीफ फरमा होना था, लेकिन उनके चचाजाद भाई और ब्रदर इन लॉ उनका कल इंतकाल हुआ, वो आज नहीं आ सके। ये सारे इकट्ठ किस लिए हैं? ये सारी कावशें किस लिए हैं? ये कोकब साहब का बयान, ये जरूरतें हमें क्यों पड़ रही हैं? दोस्तानी जी वकार, जो जिसको मानता है,
जिसको मानता है और जिसकी मानता है उससे मनसूब हर हर निस्बत की मोहब्बत उसकी रग रग में भरी होती है। ते नारे लाइए इश्क रसूल दे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। और ऐसे गुलामों से हमें बहस करनी पड़े अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए। मुझसे एक बंदे ने सवाल पूछा, पीर साहब आप इतनी गुफ्तगू करते हैं, स्टेजों पे जाते हैं, मुझे ये बताएं कि नबी की बेटी अफजल है या अबू बकर की बेटी अफजल है? मैंने कहा बेवकूफ, ये कोई सवाल है? इस सवाल को अगर तू इस अंदाज में करे कि नबी की बीवी अफजल है या अली की बीवी अफजल है, फिर छोड़ दो इन बातों को। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मोहतरम है, इज्जतों वाली है, अजमतों वाली है, बुलंदियों वाली है, शानों वाली है, मकाम वाली है, मर्तबे वाली है। उनको निस्बत मेरे हुजूर से हुई, वो मेरे हुजूर के निकाह में गई। और सैयदतुन निसा मेरी आकाज़ादी सैयदा खातून जन्नत अम्मा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, शान, मकाम लारैब है, बेमिसाल है। वो मेरे हुजूर की लख्ते जिगर है। रौला किए, पंडी किए, यार फसाद क्या है? किन चक्करों में पड़े हो? कोकब साहब ने कहा कि ये आभास हमने उनसे करनी थी जिन्होंने घोड़े निकाले, जिन्होंने मातम किए, जिन्होंने जंजीर जनी की। हमें अपनों ने रौला डाल के रख दिया, वक्त में डाल दिया। और फिर अपनों में से भी कुछ अपनों को छोड़ो। मुझसे पिछला मेरा खिताब हुआ यौम मुजद्दद पाक पे, मुझसे गिला किया, एक बंदे ने फोन किया, उसने कहा पीर साहब आपने हमारे पीर साहब पे बड़ी तनकीद की है। मैंने कहा मैंने किसी का नाम लिया है? क्या लगा जी नहीं, आपने ये किया ईरानी माल और राफजी और फलां दुनियादारों की चौकट। मैंने कहा मैं उस ईदगाह शरीफ के मशाइख की औलाद में से हूं। मैं सैयद फकीर मोहम्मद चुराही की मसनद के जो वारिस हूं। मैंने वहां जाके अपना मिजाज अपनी तबीयत के मुताबिक गुफ्तगू करनी है, लोगों को हक बताना है। ये बात अगर किसी के पीर पे सादक आती है तो फिर उसकी मर्जी, किसी के मुरीद पे सादक आती है उसकी मर्जी। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा जो मुझसे गिला करते हो कि ये सारी तनकीद हमारे पीर साहब पे हो गई, अपने पीर साहब के आगे भी तो हाथ जोड़ो ना। हजूर क्यों हमें बेइज्जत करवाते हो, क्यों हमें जलील करवाते हो, क्यों हमें रुस्वा करवाते हो, क्यों हमें लोगों के ताने सुनवाते हो? क्यों नहीं अपने अजदाद की राहों पे चलते? क्यों नहीं अपने असलाफ के तरीके पे चलते? क्यों अपने जद्दे आला के रास्ते को छोड़ते हो? क्यों अपने जद्दे आला के मुर्शिद के फयूजात को छोड़ते हो? क्यों इमाम रब्बानी के तरीके से मुंह मोड़ते हो? क्यों सिद्दीक़ अकबर की चौखट से दूर होते हो? जितना जोर इक्तदार के ऐवानों के फेरे लगाने में लगाते हो, उतनी तगदो मोहम्मद अरबी के कदमों में डेरे लगाने में क्यों नहीं लगाते? जितना जोर इक्तदार के ऐवानों के फेरे लगाने में लगाते हो, उतनी तगदो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डेरे लगाने में लगाओ। नक्शबंदियों से भी बहस करनी पड़े सिद्दीक़ अकबर की फजीलत के लिए तो मर जाने का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। वो कौन सा मुरीद है जो अपने पीर की बात पे तड़पे नहीं, मचले नहीं, फड़के नहीं,
उसका जज्बा, मोहब्बत, शौक, जौक बेदार ना हो, वो काहे का मुरीद है। मैं नाम लेता हूं हजरत महबूबुर रहमान का, आपकी तड़प और फड़क काबिले दीद होती है। और मेरे पीर अबू बकर सिद्दीक, रोशन ज़मीर, बदरे मुनीर, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा की बात हो, मैं तड़पूं नहीं, मैं मचलूं नहीं, मैं फड़कूं नहीं, मैं बेशरम मुरीद हूं। मुझे आज खुशी है, मुझे किसी ने कहा पिंडी में रिफ्स ज्यादा हो गया है, मौलवी भी राफजी, पीर भी राफजी। मैंने कहा नहीं, अभी नक्शबंदियों में जान बाकी है, अभी हाफिज अब्दुल करीम साहब के सही वारिस जिंदा है, अभी पिंडी शुतरे बेमुहार नहीं हुआ, अभी सिद्दीक अकबर की अजमत के डंके बजाने वाले, उनके नारे लगाने वाले जिंदा है, मौजूद है। जब सादुर रहमान साहब के दाएं वो बंदा हो जो हमें अलमों की छाओं को पहले लेके जाने की बातें करे, इनके बाएं वो बंदा हो जो हमें घोड़े के बोसे लेने की उनकी वो बातें सुनाए। मुझे क्या पता सादुर रहमान साहब फिर कौन है। मुझे इसलिए इनकी इज्जत है, इसलिए इनसे प्यार है, इसलिए इनसे मोहब्बत है कि ये सही और अकीदा है, ये आलिम है, ये नेक सीरत है, ये नेक सूरत है। एक दिन भी इस डगर से हटते गए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा बाहमी ताल्लुक दीन का ताल्लुक है, दीन का ताल्लुक है। जितना ये दीन से करीब है उतने हम इनके करीब हैं, और जिस दिन ये दीन से दूर होते गए वैसे वैसे हम भी इनसे दूर होते जाएंगे। लेकिन इनके दाएं सही उल अकीदा मशाइख हो, इनके बाएं सही उल अकीदा उलमा हो, इनकी पीठ के पीछे सही उल अकीदा सना खान हो, और इनके सामने ये सूफिया अबू बकर सिद्दीक की बात पे तड़पने वाले, भड़कने वाले, मचलने वाले ये मौजूद हो, तो फिर मैं क्यों ना इनको अपना यार बनाऊं, मैं क्यों ना इनसे दोस्ती रखूं, मैं क्यों ना इनसे ताल्लुक रखूं। हमारी मोहब्बतें भी दीन के लिए हैं, और हमारे गुस्से और हमारी नफरतें भी दीन के लिए हैं। न जाती मोहब्बत और न जाती नफरत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अजमत, रिफत, बुलंदियों की बहुत बातें हुई। सौर की रात में रसूलुल्लाह के हम सफर थे, हजूर के आगे चलते रहे, पीछे चलते रहे, दाएं चलते रहे, बाएं चलते रहे, सरकार को कंधों पे बिठाया, सौर में पहले गए, डंग पे डंग खाते गए, उफ न की। अपनी नौजवान बेटी, एक बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में दी, और दूसरी बेटी को कहा बेटा मैं हुजूर के साथ जा रहा हूं, हमने गारे सौर में कयाम करना है, एक तो ये राज राज रहे, और जब सारे मक्के वाले सो जाए ना, आधी रात गुजर जाए, तो फिर गर्म खाना अपनी नौजवान बेटी को रात को बाहर। आज अगर जरूरत की कोई चीज लेने के लिए किसी की बेटी दिन में भी दुकान में जाए, मोहल्ले वाले कहते छड्डो ये दी दुकाना ते फिर, अपनी जायज जरूरत के लिए ये दी ते दुकाना ते फिर दी। वो तो कुरैशी थे, रईस थे, क्या उनको तानों का डर नहीं था कि आधी रात को नौजवान बेटी अकेली घर से निकली है और पूरे मक्का वाले दुश्मन बने, ताक लगाए बैठे हैं रास्ते में। का पुत्र ततियां रोटियां पकाई, उन्होंने उठाई ते सौर दी गार च लै आई, ते किसी को पता भी न लगन दे। नौजवान बेटी रात की तारीकियों में अबू बकर सिद्दीक की गारे सौर में गई, पांव पे डांग अबू बकर सिद्दीक ने खाए, कंधों पे मेरे
को अबू बकर सिद्दीक ने उठाया। अपनी एक बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में अबू बकर सिद्दीक ने दी। बदर में अपने बेटे की गर्दन उतारने के लिए तलवार अबू बकर सिद्दीक ने उठाई। और तबूक के दिनों में पूरा का पूरा मालो मता जमा करके एक पोटली में बांध के रसूलुल्लाह के कदमों पे निसार अबू बकर सिद्दीक ने किया। अपने सगे बाप अबू काफा के चेहरे पे थप्पड़ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अबू बकर सिद्दीक ने मारा। उस अबू बकर सिद्दीक की इज्जत बचाने के लिए आज हमें अहले सुन्नत के नाम लेवाओं से आभास करनी पड़े तो ये मर जाने का मकाम है। किधर गई वो शेखुल हदीसियां? कहां के हो तुम शेखुल तफसीर? कहां के हो तुम पीरे मुगा? कहते जी हमारे हजरत साहब ने फिर रुजू जो कर लिया था। मैंने कहा 100 लिटर खा के रजू किया ना। ऐसी बात क्यों आपके हजरत साहब से क्यों हुई? गुलाम भी अबू बकर सिद्दीक के हो, पैर रौला पाओ ना। ये बराह रास्त मदीना पाक से फैजान है, बराह रास्त मदीना पाक से फैजान होता है। लेकिन आज भी शजरे जो बाबे फकीरे मोहम्मद चुराई तो ना कटो ना। हिम्मत करो, मर्द बनो। सैयद फकीरे मोहम्मद चुराही, सैयद नूरे मोहम्मद चुराही, ख्वाजा सैयद फैजुल्लाह का नाम निकालो, मर्द बनो। मैं देखता हूं कितने दिन तुम्हें बराह रास्त मदीना पाक का फैजान आता है। दलेरी करो, जुर्रत करो। नहीं, ये नाम लिखने मजबूरी है। फैजान मदीना पाक से आता है पर किसी वसीले से आता है। ये राब्ते जरूरी है। सैयद फकीर मोहम्मद जरूरी है, हाफिज हाजी अब्दुल करीम जरूरी है, हजरत अब्दुल रहमान जरूरी है, महबूबुर रहमान जरूरी है, जमीलुर रहमान, जलीलुर रहमान, खलीलुर रहमान ये जरूरी है। फिर सादुर रहमान आपसे बात कर सकता है। खुदा के बंदो, जितना हुक्मरानों की चौखटों पे बोसे देते हो, अमरीकी सफीर, इंग्लैंड के सफीर, तुर्की के सफीर, सऊदीया के सफीर, जर्मनी के सफीर, हॉलैंड के सफीर, कनाडा के सफीर, डेनमार्क के सफीर, नॉर्वे के सफीर, पाकिस्तान के फवाद चौधरी जैसे वजीर, जितनी खुशामदें इनकी करते हो उतनी मोहम्मद के फकीर सैयद फकीर मोहम्मद जुराही के मीदार पे हाजिरी दे लिया करो। बात बन जाएगी, कर्म हो जाएंगे। दोस्तानी जी बकार, हमने उस वक्त तक अपने मशाइख की, अपने उलमा की बैत बरकरार रखनी है, मोहब्बत बरकरार रखनी है, अकीदत बरकरार रखनी है। जैसा कि पीर सैयद करामत अली शाह साहब ने फरमाया, जब तक कि ये नबी के रास्ते पर है, जब तक कि ये दीन के रास्ते पर है, जब तक ये सही अकीदे पर है, और जिस दिन ये सही अकीदे से पीछे हटते हैं, नबी के रास्ते से पीछे हटते हैं, दीन के रास्ते से पीछे हटते हैं, तो फिर हम इनसे बेजार हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा इनसे रिश्ता, इनसे नाता सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत सीखने के लिए है, रसूलुल्लाह की सुन्नत सीखने के लिए है, रसूलुल्लाह से प्यार सीखने के लिए है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और रिफत कोई बयान करे न करे। कौकब साहब ने फरमाया, मांगट शरीफ वालों ने फरमाया, पीर सैयद करामत शाह साहब ने फरमाया, मैं भी कह रहा हूं, सब सहाबा की सहाबियत यह अहादीस से साबित है, तारीख की किताबों से साबित है। वाहिद हमारे पीर अबू बकर सिद्दीक हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है, अल्लाह के इरशाद से साबित है। वाहिद अबू बकर सिद्दीक है और दूसरा कोई नहीं है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत की रात बिस्तर मुस्तफ़ा पे लेटे, ये उनकी फजीलत है, ये उनकी अजमत है। मेरे नबी की शहजादी सैयदा खातून जन्नत उनके निकाह में गई, ये उनकी फजीलत है। वो रसूलुल्लाह के मोहसिन जनाब अबू तालिब के साहबजादे हैं, ये उनकी फजीलत है।
वो रसूलुल्लाह की परवरिश में रहे, रसूलुल्लाह ने उनकी तरबियत फरमाई, ये उनकी फजीलत है। रसूलुल्लाह ने उनको अपने कंधों पे सवार किया, ये उनकी फजीलत है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे उस्मान की हया से हया आती है, ये उस्मान गनी की फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान, मेरी दो बेटियां यके बाद दीगरे तेरे निकाह में गई, तू मुझे इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मेरी 40 बेटियां होती मैं एक एक करके तेरे निकाह में देता जाता। ये सैयदना उस्मान गनी की फजीलत है। हजूर ने फरमाया 3 मरतबा मेरे उस्मान ने मुझसे जन्नत खरीदी, मैंने 3 मरतबा उस्मान को जन्नत बेची, ये उस्मान गनी की फजीलत है। हजूर ने फरमाया मुझ पे नबुव्वत और रिसालत के दरवाजे बंद हैं, लेकिन मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। गोया वो तमाम औसाफ और कमालात जो खासा नबुव्वत होते हैं वो सैयदना फारूक आजम में मौजूद थे बजुबान मुस्तफ़ा। ये सैयदना फारूक आजम की फजीलत है। बाकी सारे मुरीद हैं, सैयदना फारूक आजम मेरे नबी की मुराद है। हजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह उमर इब्न खत्ताब, उमर इब्न हशाम में से एक उमर मुझे अपनी दीन की सरबुलंदी के लिए, अपनी मदद के लिए अता फरमा। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह की दुआ की कबूलियत का नतीजा है। हजूर ने मांगा, अल्लाह ने अता किया। ये सैयदना फारूक आजम की फजीलत है। लेकिन आखिरी बात कह के इजाजत चाह रहा हूं। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में वे आराम थे। जिब्राइल आए, बुराक लेके आए, कहा महबूब अर्शों पे इंतजार है, अर्श सजे हुए हैं, रब में भी इंतजार है। हजूर मक्का से मस्जिद अक्सा में पहुंचे। कमो बेश 1,24,000 अंबिया वहां हजूर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वहां कलीमुल्लाह भी थे, रूहुल्लाह भी थे, ज़बीहुल्लाह भी थे, खलीलुल्लाह भी थे। मुसल्ला इमामत पे रसूलुल्लाह खड़े हुए। ये रसूलुल्लाह की फजीलत है। मैंने सारी फजीलतें गिनवाई। जनाबे उस्मान गनी की फजीलतें, जनाबे फारूक आजम की फजीलतें, जनाबे हैदर कर्रार की फजीलतें, ये सारी फजीलतें जमा थी। लेकिन इन फजीलतों वालों की इमामत के लिए मुसल्ला इमामत पे खड़ा मेरे नबी ने मेरे अबू बकर सिद्दीक को किया था। सब फजीलतों पे भारी नक्शबंदियों के पेशवा अबू बकर सिद्दीक की एक फजीलत ही काफी है कि अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, और वो खुद खड़े नहीं हुए, रसूलुल्लाह ने खड़ा किया। कराची में, इस्लामाबाद में, पैल पधराड़ में लोग सैयदा सिद्दीक अकबर को गालियां दे, मशाइख के कानों पे जूं न रही, उलमा बोले नहीं, मदारिस में सकूत खू का आलम हो। दोस्तान की वकार दुख होता है जब दीन का लिबादा ओढ़े, दीन के गद्दार हमें दीनदारी का दर्स दे। सीधे सीधे आ जाओ, अरमान कोई नहीं, ठीक है, नहीं है साडे, लिबादा दीन का ओढ़ो, नाम सुन्नियत करो और अकायद किसी और के बयान करो, फिर दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, या इधर या उधर एक पासा रख। दुनिया ते वो सुख नहीं पाते जेड़े दूं दिरांदे सांझे, इको पासा रहंदा ही रे, या खेड़े या रांझे, एक ही पासा रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पासा पसंद किया है वो मुस्तफा वाला, और जिसके हुजूर हो गए फिर उसका जमाना हो गया। इसीलिए तो हम सिद्दीक वाले हैं, उमर वाले हैं, उस्मान वाले हैं, अली वाले हैं, हसनैन करीमैन वाले हैं, सैयदा फातिमा वाले हैं, अम्मा आयशा वाले हैं, क्योंकि हम हुजूर के हैं। और जो रसूलुल्लाह का है वो सिद्दीक का गुस्ताख नहीं हो सकता, वो फारूक का गुस्ताख नहीं हो सकता, वो उस्मान का गुस्ताख नहीं हो सकता, वो हैदर कर्रार का गुस्ताख नहीं हो सकता। रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। वो हुजूर की आल का भी नौकर होता है, हुजूर के असहाब का भी नौकर होता है। इस अकीदे के साथ
जिंदगी गुजारो। ये हमारे से कब्र हशर में बिल्कुल सवाल नहीं होना कि तुम किसको पहले नंबर पे मानते थे। कब्र हशर में बिल्कुल सवाल नहीं होना कि हजरत अबू तालिब मोमिन थे या काफिर थे। कब्र हशर में बिल्कुल सवाल नहीं होना कि बागे फिदक सैयदा का हक था या नहीं था। कब्र हशर में 3 सवाल होने हैं, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इन 3 सवालों की तैयारी करो। छोड़ दो इन आभास को। हमें पता है कि आभास अब क्यों छिड़ी है, किसने छिड़वाई है, कहां से डोरें हिलती हैं। पाकिस्तान में ये मजहबी इज़्तिराब, ये इंतशार अपनों से लड़ाया जा रहा है। पीरों से लड़ रहे हैं, उलमा से लड़ रहे हैं। ये इज़्तिराब, ये बेचैनी, ये किसकी खुशनुदी है? इससे कौन खुश हो रहा है? हम बेवकूफ नहीं है, हमें पता है। कौन अपने खजानों के मुंह हमारे लिए खोले हुए है? कौन किस किस को कहां से किस किस की डोर हिल रही है, हमें पता है। हम बेवकूफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दूरबीने न भी लगाएं तो तब भी बड़े दूरबीन लोगों की औलाद है। तो जे इन्नी भी समझ न लगे तो फिर तोहफे साडे जम्मण दे, फिर जम्मण का फायदा ही नहीं। ये इन्नी भी समझ न लगे। दोस्तानी दी वकार, हमने अगयार की साजिशों को नाकाम करना है। अगयार के एजेंटों का बाइकाट करना है। अगयार के एजेंटों की गुफ्तगू को सुनने से बाज आना है और मोहब्बतें बांटने वाली गुफ्तगू, प्यार बांटने वाली गुफ्तगू जो हमें रसूलुल्लाह के दर तक ले जाए। हजूर की आल का अदब, हजूर के असहाब का अदब, हजूर की अजवाज का अदब। हमारे मशाइख ने तो हमें सिखाया कि रसूलुल्लाह की गली के कुत्ते का भी अदब जरूरी है। हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है कि रसूलुल्लाह के शहर की मट्टी आंखों का सुरमा बनाओ, वो तुम्हारे लिए खाके शफा है। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि रसूलुल्लाह के शहर में ऊंची सा भी न लेना, ये भी बेअदबी है। तो जिसके शहर का एहतराम है, जिसके शहर की मट्टी का एहतराम है, जिसके शहर के कुत्तों का एहतराम है, हम उसके असहाब की इज्जत क्यों ना करें? हम उसके आल की इज्जत क्यों ना करें? हम उनकी अजवाज की इज्जत क्यों ना करें? अल्लाह हमें सही अकीदगी में जिंदगी और इसी सही अकीदे पे मौत नसीब फरमाए। वो सुलह का साथी है, वो पैकार का साथी। वो सुलह का साथी है, वो पैकार का साथी। लारैब है वो सैयद अबरार का साथी। ऐ अजमत सिद्दीक के मुनकिर ये खबर हो, रोजे में भी मौजूद है वो गार का साथी। एक एक सिद्दीक कई घरों में होंगे, पर इको गारी साडे पीर अबू बकर सिद्दीक दा, जिथे बाप सिद्दीक है ते बेटी सिद्दीक है। ते मैं ते साहबजादा सादुर रहमान साहब ते जमीलुर रहमान साहब ते आज दे शेखुल हदीसा नहीं किया। रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीक का लकब तेरा, फकत फर्शी नहीं अर्शी भी करते हैं अदब तेरा। तेरा हुजरा था जिसमें रहमतुल लिल आलमीन रहते हैं, और तेरा हुजरा है जिसको गुंबद खजरा भी कहते हैं। उलमा बयान करते हैं जब हशर का दिन होगा हर चीज की हयात बदल जाएगी। ना आसमान की बुलंदियां रहेंगी, न जमीन की पस्तियां रहेंगी, न टेनियों का झुकाव होगा, न नदियों का बहाव होगा, न बुलबुल की चहक होगी, न फूलों की महक होगी। हर चीज की हयात बदल जाएगी। उस दिन भी गुंबद खजरा अपने असली हालत में मौजूद होगा। इसी से हशर के दिन कोकब साहब ने कहा तुसी लख पे आखो, हजूर ने नाल सुनाया इसी से हशर के दिन, इसी से हशर के दिन सरवरे कौनैन उठेंगे, मगर तनहा नहीं उठेंगे, मां शेखैन उठेंगे। जनाब अबू बकर भी इस पासे होंगे, जनाब फारूक आजम भी इस पासे होंगे, ते रसूलुल्लाह गुंबद खजरा जो बाहर तशरीफ ले आ रहे होंगे। दोस्तान की वकार, हमने हजूर के गुलामों से मोहब्बत करनी है, हजूर के मज़ार के साथियों से मोहब्बत करनी है, हजूर की आल से मोहब्बत करनी है, हजूर की अजवाज का अदब करना है। हजूर के निस्बत रखने वाली एक एक है, वो नाका मुबारक हो, नालैने पाक हो, मुँह मुबारक हो। अदब अदब और बस अदब। अदब करते रहोगे तो फिर ही बुजुर्गों का फैजान हासिल होगा। नक्शबंदियत भी फायदा देगी, चश्तियत भी फायदा देगी, कादरियत भी फायदा देगी, रिजवियत भी फायदा देगी।
और अगर अदब नहीं है तो फिर ये सारी निस्बतें गारत हैं, बेकार हैं। अल्लाह करीम हमें अदब, मोहब्बत और अपने बुजुर्गों नसीब फरमाए और अपने बुजुर्गों की राहों का राही बनने की तौफीक अता फरमाए रखे।